दशहरा और गणगौर दो त्योहार मनाए जाते हैं, तो उसमें राजा वहाँ बैठते हैं। व्हाइट मार्बल चेयर लगे, ऑरेंज जूस, कोकोनट, स्वीट कॉर्न। सामने आप ये देख रहे हैं, ये राजा का महल है, तो उसमें आप देखोगे ऊपर पूरा खुला दिया हुआ है। राइट साइड वाला ये रानी का महल। तो पुराने जमाने में जैसे पर्दा सिस्टम वगैरह होता था, लेडीज और उनको अलाउ नहीं करते थे, छोटी जाली से पूरा फेस्टिवल बाहर वाला आदमी अंदर नहीं गया। नीचे जहाँ पे पीपल का पेड़ है उसको बोलते हैं कुंवर पदार्थ। कुंवर में स्प्रिंग, जो राजा के लड़के होते थे, 5 साल के बाद उनका रहना और स्कूल वगैरह ये होता था। तो अब जैसे ये राजा रानी का महल म्यूजियम बना हुआ है, उसके अंदर आपको 100 रुपये एक आदमी का टिकट है और 150 रुपये मोबाइल फोटोग्राफी। तो एक तो यहाँ पे टिकट लगेगा आपको, एक जैसे अपन ब्राह्मण एरिया में जाएंगे, राजा के राजगुरु की हवेली, वो भी इससे बढ़िया म्यूजियम है, वहाँ पे 50 रुपये एंट्री है और फोटोग्राफी फ्री। ठीक है, तो सबसे पहले अपन चलते हैं राजपूत एरिया वॉरियर का, जहाँ पे बड़ी कैनन लगी हुई है, वहाँ से सिटी का पूरा व्यू होगा, वो देखते हुए वापस इधर ही आएंगे। इसके बाद जैसे राजगुरु की हवेली है, जैन टेम्पल होते हुए बोलते हैं कुंवर पदार्थ, जो राजा के लड़के होते थे ना, उसके लिए। और ये सामने जो आप लोग लग रहे हैं, इसको बोलते हैं वेलकम गेट, तोरण द्वार। शादी में लगता है, तो पूरा सिंगल स्टोन पे काम किया हुआ है। तो पुरानी दीवार वगैरह किले की जैसलमेर की जितनी भी आप देखोगे, पत्थर के ऊपर पत्थर है, इसमें कोई सैंड सीमेंट लगा कर नहीं जाता, इंटरलॉक सिस्टम किया हुआ है। ये है राजपूत एरिया, पहले चलते हैं राजपूत एरिया। लिविंग फोर्ट बन रहा है। हमारे इधर शादी होता है, ऐसा गणेश का पेंटिंग करते हैं, जिनका शादी होता है उनका नाम और शादी का डेट। तो हर घर के बाहर गणेश बना हुआ है शादी। आपने वो मूवी देखा था नन्हे जैसलमेर? हाँ हाँ, ये नन्हे का मकान, उसका कैमल यहाँ पे खड़ा रहता है, उसकी बहन की एंगेजमेंट वगैरह होती है ना, तो वो पूरा इसी के अंदर दिया है। वो गड़ी से तालाब है, झील, जहाँ पानी भरा हुआ है। पुराने ज़माने में बारिश का पानी वहाँ पे इकट्ठा होता था, लोग वहाँ से पानी लेके आते थे। 2 मटके सुबह मिलते थे, 2 शाम को, इसी में नहाना धोना करते थे और हफ्ते में एक बार साबुन मिला। इसी पानी को वापस बॉयल करके खाना बनाने में यूज़ लेते थे या जानवर को खिलाने। वो पानी की टंकी लगी है ब्लू ब्लू, अच्छा, इंडिया का फ्लैग लगा। वो रेलवे स्टेशन, इंडिया का आखिरी रेलवे स्टेशन, या तो पाकिस्तान या वापस जोधपुर बाढ़ में। ये किले के बाहर है सालम सिंह की हवेली, पेड़ के सामने बनी ये। अच्छा, वो ये, हाँ। और वो पटवा हवेली किले के बाहर, वर्ल्ड फेमस हवेली, सामने जैसे बालकोनी वगैरह। किले की जैसे दीवार आप देख रहे हो, ये जैसे किले की दीवार है, तो यहाँ पे जैसे लंबे पत्थर पड़े हैं और उसी के पास में गोल पत्थर बॉल की तरह होते थे, वो पहले दुश्मन के ऊपर गिराने में काम आते थे। तो किले का जो दीवार है, कम से कम 2.5 से 3 किलोमीटर किला पूरा फैला हुआ है। तो पुरानी दीवार है, मकान वगैरह आप जितने भी देखोगे इंटरलॉक सिस्टम है, पत्थर के ऊपर। ये पंच धातु की तो जो ये आप देख रहे हैं तोप, ये है लोहे की बनी हुई। यहाँ पे जैसे 50 रुपये एंट्री का है फोटोग्राफी,
फ्री। जो राजा के राज चलो देखिए उनको आगे निकलना। तो हवेली अपन देख रहे हैं, राजा के राजगुरु की हवेली है, 450 साल पुरानी बाहर ही हवेली। वहाँ जैसे अपन रेस्पेक्ट करते हैं 70-80 साल के बुजुर्ग, उनकी हवेली है। तो ये पुराने ज़माने में जैसे मंडी लगती थी, टोल टैक्स वगैरह जो वसूल करते थे, तो उनका पुराना तस्वीर दिया हुआ है। ये राजगुरु होते थे। ये किले का पहला गेट, जहाँ से आप अंदर घुसे थे, तो पुराने ज़माने में ऐसा होता था। ये दशहरा चौक जो राजा का महल है, वो पुराने ज़माने का दिया हुआ है। वो सालम सिंह की हवेली है किले के बाहर, और वो किले की बाहर की गलियाँ दी हुई है हवेली की साइड में। अगर आप जाओ तो ये किले का पुराना तस्वीर दिया हुआ। वो गणेश तालाब झील का है तस्वीर पुराना। ये पुराने जमाने में ब्रिटिश टाइम में जैसे दशहरा का मेला होता था, उसका दिया हुआ है। तो व्हाइट मार्बल चेयर जहाँ राजे बैठे, नीचे उनके मंत्री वगैरह। ये गणगौर का मेला। ये पुराना सिटी का व्यू जैसे अभी अपन देख के आए हैं। ये रॉयल फैमिली के इनके जो जैसे अभी के जो राजा है ना, उनके परदादा वगैरह वो है। हवेली का मतलब होता है छोटा सा कोठिया चौक, और बड़ी बालकोनी, छोटी बालकोनी, जहाँ से हवा पास होती है, क्रॉस वेंटिलेशन। तो पैसे वाले लोग और दीवान और राजगुरु वगैरह होते जो हवेलियाँ बनाते थे। तो ये पुराना इनका जैसे किचन वगैरह होता था। तो अभी जैसे उन्होंने ऑफिस लगा दिया है म्यूजियम के हिसाब से। तो यहाँ पे जैसे मेहमान वगैरह आते थे, उनके बैठने के लिए होते थे। तो यहाँ पे देखेंगे पुराना हुक्का है, टेलीफोन है, सामान लगा हुआ है। सिर का ध्यान रखेंगे। एक सेकेंड। तो सिल्वर में जैसे खाना खाते थे, अगर कोई जैल वगैरह डाल देगा, तो चांदी के बर्तन में खाने का कलर नीला पड़ जाता था, इसलिए चांदी के बर्तन भी खाते। तो ये लोकल सैंडस्टोन है, जैसलमेर का पीला पत्थर। तो उसकी यही खासियत है कि आप इसको जितना यूज करोगे उतना चिकना होता जाएगा, पॉलिश। दूसरी इसकी खासियत है, जैसे अपन दही वगैरह जमा के रखते हैं स्टील के कटोरों में, सुबह देखते हैं तो उसके ऊपर पानी आया रहता है, हम इनके कटोरों में जमाते हैं। सुबह उल्टा भी करते हैं ना पानी बाहर आता है ना दही एकदम गाढ़ा पनीर की तरह जमता है। और पुरानी छतें हमेशा देखोगे लकड़ी की होती, और इसके ऊपर मिट्टी और गोबर का लेप करते थे। तो ये जैसे पैसे वाला और रॉयल फैमिली सिल्वर का यूज करते थे, बाकी लोग नहीं। हवेली का मतलब होता था 2-3 परिवार इकट्ठे रहते थे, 15-20 लोगों को खाना भी एक साथ होता था। उनका किचन का सामान भी उस हिसाब से होता था। ये पुराना जैसे आइसक्रीम मेकर वगैरह। तो बड़े थाल है, जैसे हर एक थाल में सब इकट्ठे होकर खाना खाते थे। ये सर्वे करने के लिए होते थे खाने के समय। ये पानी का बोतल होता है ठंडा पानी भरने के लिए, ठीक है। ये वो गिलास है फॉसिल वाली। तो अंदर की साइड में ओरिजिनल रहता है, बाहर पॉलिश किया हुआ रहता है। तो ये एक आदमी के पानी पीने के लिए होता है, ये 2 आदमी के पानी पीने के लिए होता है। ये रोटियां चपाती वगैरह रखते थे ना खाना, ये इनके डिब्बे। ये जैसे किचन का सामान होता था स्टोर के हिसाब से, आटा चावल वगैरह है, तो ये डिब्बे वगैरह वो सब दिए हुए मसाले वगैरह के हिसाब से। पुराने जमाने में जब भी बारिश होती थी, छोटे बर्तन से लेके बड़ा बर्तन पूरा भर के रखते थे। तो उसको बोलते हैं खारिया, पत्थर वाला। तो उसमें नहाते धोते थे। तो उसी पानी को इन कुंडों में वापस कलेक्ट करते थे। तो बॉयल करके या तो खाना बनाने में यूज लेते थे, नहीं तो जानवरों को पिलाने में काम आता था, नहीं तो जैसे मिट्टी और गोबर का लेप करते थे तो उसमें काम आता। तो पुराने जमाने में एक कवि था, उसने 2 लाइनें लिखी थी, अगर पुराने जमाने में आपको जैसलमेर आना होता तो कैसे आते। तो उसने बोला कि घोड़ा कीजिए काठ का, घोड़ा कीजिए काठ का, और पिंड कीजिए पाषाण, और बख्तर कीजिए लोह का, तब देखो जैसाण। मतलब घोड़ा और लकड़ी का, शरीर अपने पत्थर का, और कपड़े और लोहे के, तब जाके पुराने जमाने में जैसलमेर देख सकते थे। क्योंकि आने जाने का कोई साधन नहीं था, गाड़ी बस ट्रेन वगैरह कुछ नहीं, पूरा रेतीला इलाका था, डेजर्ट इलाका। तो लकड़ी का घोड़ा होगा, खाने पीने को कुछ मांगेगा नहीं, शरीर होगा पत्थर का,
और कपड़े होंगे लोहे के। मेन दिक्कत थी पानी, तो पानी ना मिलने के कारण इन्होंने इंटरलॉक सिस्टम दिया है, पत्थर के ऊपर पत्थर। सैन समेत डालते हैं तो पानी की जरूरत होती है और पानी इतना होता नहीं है। ये पुराना बेल्जियम जो ग्लास आता था उसके बर्तन बने हुए, तो वो इत्र की बोतल होती थी परफ्यूम की। ये फूलदान वगैरह आइसक्रीम के लिए। वो बच्चे के दूध का बोतल होता था, ये ना छोटा गिलास पानी पीने के लिए, बोतल है दूध का, और काजल डालते थे ना सुरमा, उसके लिए होता था। ये इधर की साइड पे है जो इत्र और तेल की चिमनी, तो इसके साथ तेल के साथ इत्र भी डालते थे, तो रूम भी खुशबू से महकता था और पूरी रोशनी होती रहती थी। तो पुराने जमाने में यहाँ पे पलिंदा रखते थे, पानी का होते थे मटके वगैरह, तो जैसे ही पानी मटके होकर गिरता था तो यहाँ से होता हुआ इस नाली से नीचे, तो नीचे भी इनका पानी का ढाका बना हुआ, पानी जाके पूरा इकट्ठा होता था वहाँ पे, तो जानवरों वगैरह के लिए पानी में। तो ये बच्चे का गाड़ी किया होता, बच्चे के खेलने के लिए गाड़ी। उधर की साइड में देखिए कॉर्नर पे छड़िया जो पड़ी हुई है, तो हैंडल वाली छड़ी है उसको बोलते हैं गुप्ती छड़ी भी साथ में, और हथियार भी, सीक्रेट नाइफ। ये बैठने के लिए होते थे, ये आग के लिए होता था, लोहे का बना हुआ वो, उसमें जैसे लैंप वगैरह लगाते थे, दीपक हैंगिंग के बाद। ये कपड़े का फैन होता था, तो रस्सी लगती थी उससे, जैसे काम करने वाला चौकीदार वगैरह होता तो ये बेड होते थे ब्राह्मणों के। पीछे के साइड में है होली की पिचकारी, वाटर गन, और ऊपर जो दिए रोज वाटर के लिए, मेहमान वगैरह आते थे ना उनके लिए, वो लैंप होता था। और यहाँ पे पुराने प्रोजेक्टर है, रेडियो है, कैमरे है, मूवी कैमरा है। इधर की साइड में घर के अंदर मंदिर का दिया हुआ है, रावण लोग है जिनको गणेश जी वगैरह की पूजा करते जो, और ये होते थे पान बॉक्स। ये जो डिबिया है पान बॉक्स होती थी, ये मैसेज लेटर लिख के रखते थे ना, पहले भेजते थे गाँव में। और ये अफीम की डिबिया होती थी, ओपीएम, ये अफीम पीने के लिए ओपी बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे दो सिंबल दिए हुए, एक तरफ सांप बना हुआ है, एक तरफ घोड़े का मुख है। तो अफीम जैसे अपन मेडिसिन के हिसाब से यूज करेंगे तो रनिंग लाइक हॉर्स, और घोड़, और ज्यादा हो जाएगा तो सांप की तरह लहराते हुए चलेंगे। तो ये दो सिंबल, ये जैसे कैमल डेकोरेशन के लिए होता है ना, कैमल के लिए होता है ना, ये जैसे यात्रा में जाते थे तो पानी भर के रखते थे इसमें। और ये घोड़े का शेड होता था, और वो कैमल वूल का बना हुआ है, तो जैसे जानवर वगैरह कहीं और नहीं जाए तो उनके पैरों में ये हथकड़ियां बांधने के होते। और ये फ्रूट सब्जी वगैरह रखने के लिए होते थे। ये हमारे इधर के साफे है पगड़ी, तो 9 मीटर पूरा लंबा रहता है। तो पहले जैसे हर जाति के हिसाब से पहना हुआ अलग अलग होता था, अब जैसे जितने कलर आ गए तो उस हिसाब से दिए। ये जानवर के लिए होते थे, और ये बच्चों के खिलौने खेलने के लिए। ये जैसे राजस्थानी ज्वेलरी, तो वो भी जैसे सोने वगैरह में जैसा बनाते हैं, इसको बोलते हैं चूड़ा। तो पुराने जमाने में जो चूड़ा होता था हाथी दांत का, आइवरी का, तो अब आइवरी बैन कर दिया है। तो पैसे वाले लोग होते हैं जो सोने का बनाते हैं, नहीं तो प्लास्टिक का। तो अभी भी जैसे अगर आप गांव में देखो, अगर 70-80 साल की बुजुर्ग लेडी है, अगर चूड़ा पहना हो तो वो सुहाग निकाल देते हैं। वो गणगौर का मैंने कर दिया हो, गणगौर का पुराना टाइपिंग। और ये जो है ये जो दीवान जो प्राइम मिनिस्टर होते थे उनका पहले पहना होता था।
और ये रॉयल फैमिली का लेडीज का पहनावा। तो पहले जैसे सिल्वर थ्रेड वगैरह का और गोल्ड थ्रेड का जो काम होता था उसका पहनावा दिया। ये जेंट्स का पहनावा होता था गोल्ड का। तो ये रॉयल फैमिली का। और ये जो हमारे अभी के जो राजा थे ब्रजराज सिंह, इनकी डेथ हो गई, तो ये उनकी शादी के समय की तस्वीर है। तो अब उनके जैसे लड़के का रास लोग हुआ 15 जनवरी। ये जैसे 64 चौपट खेलते थे गेम लूडो की तरह उसका दिया। ये ईश्वर गणगौर का जो होता है मेला, ईश्वर गणगौर की सवारी कर दिया। ये जैसे सरोते वगैरह सुपारी वगैरह काटने के लिए काम आते थे, वो नाप तोल के लिए होता था, घी वगैरह केरोसिन वगैरह। ये वेट के लिए तराजू। पहले जैसे चलता था सेर सवा सेर, तो उसका दिया हुआ है। पीछे की साइड में ये पटवा लोग होते थे जैन, जैसे किले के बाहर पटवा हुई ना, तो ये उनका पहनाव दिया। ये राजदूत जो पुराने होते थे उनका दिया। ये जैसे राजस्थानी ज्वेलरी पहनती थी उनका दिया लेडीज का। पुराने ताले, बड़ा ताला मेन गेट के लगता था, अंदर की साइड में छोटे ताले, और सबसे छोटे ताले जो जैसे ये लॉकर होते थे इनके अंदर लगते थे। और ये इनकी पुरानी चाबियां थी। पुराना न्यूज़पेपर है, पुराना न्यूज़पेपर, पुरानी प्रेस और टॉर्च है। और ये स्टेट टाइम के कॉइन्स दिए हुए और ब्रिटिश टाइम के कॉइन्स, पूरी करेंसी मतलब दिखाई दी। यहाँ पे पुरानी लेटर और डाक टिकट जो होती थी ना, वो दी हुई। ये म्यूजिशियन लोग होते थे उनका दिया हुआ है। ये हमारा राजस्थान का फेमस है रावण हता जी, इसको बोलते हैं खरताल। और ये छोटे वाले हैं, इसको बोलते हैं मोरचंद। और ये सारंगी होती थी। पीछे की साइड में तस्वीरें जो लगी हुई है, रॉयल फैमिली की पहली जो गाड़ी आई थी उनका फोटो दिया हुआ है। और ये जैसे लोकल गाड़ियां चलती थी बसें वगैरह, उनका दिया हुआ है। ये पुराना व्यापारियों लोगों को पहना होता था। और ये राजपूत और जागीरदार जो लोग होते थे ना, उनकी तस्वीरें। ये मंदिर के अंदर भोग लगता है, उसका तस्वीर दिया हुआ है। और ये मारवाड़ी पाठशाला होती थी, उसमें भी बच्चे पहनाव के हिसाब से किया जाता था। और ये जैसे राजा हरिश्चंद्र की कथा करते थे ना, उसकी तस्वीरें, वो ब्राह्मण लोग होते थे ऊपर वाले। वो गड़ीसर तालाब झील, इधर की साइड में डेजर्ट है, इधर है खूड़ी डेजर्ट। और पीछे उधर की साइड में जैसे पहाड़ी बनी है ना, वो एयरपोर्ट है। और ये जैन टेम्पल, इसके बाद अपन जैन टेम्पल जाएंगे ये वाले। और जहाँ पे पवन ऊर्जा के पंखे लगे उस डायरेक्शन में है पाकिस्तान बॉर्डर, तनोट माता का मंदिर वगैरह उधर की साइड में। और इधर सम आ जाता है, सम डेजर्ट। तो ये ब्राह्मण एरिया है। पहले अपन तोप वगैरह गए तो वो राजपूत एरिया था। ये जैसे बड़ी छतें वगैरह आप देख रहे हो, ये इसको बोलते थे अन्नपूर्णा भंडार, स्टोर रूम। पहले खाने की सामग्री वगैरह यहाँ पे होती थी। और पीछे जैसे ठेठ पीछे पवन ऊर्जा से पहले छतरिया बनी है, वो शमशान घाट है ब्राह्मणों का, सनसेट पॉइंट अभी लोकल बन गया। और पीछे एक झाड़ियों में महल बना उधर की ओर,
उसको बोलते हैं जवार निवास। पुराने ज़माने का रॉयल फैमिली का गेस्ट हाउस होता था, अभी होटल बना दिया जवार निवास पहले। एक बार अंदर जाके देख लो, 200 रुपये इसमें लॉन्ग होगा। ले लो भैया गर्लफ्रेंड के लिए कुछ। तो ये जो अपन मंदिर देख रहे हैं 13वीं से लेकर 15वीं शताब्दी की जैन टेम्पल। तो पुराने ज़माने में जैसलमेर सिल्क रूट था, तो बाहर से जैसे व्यापारी वगैरह आते थे, कारवां निकलता था, हमारा राजा वगैरह उनसे टोल टैक्स वगैरह। तो जैन फैमिली ने यहाँ पे रहना शुरू कर दिया था, तो यहाँ पे ये मंदिर बना है। तो ये जो आप मंदिर देख रहे हो पूरा सैंडस्टोन जैसलमेर का पीला पत्थर है लोकल। तो पत्थर के ऊपर पत्थर ही है, इसमें कोई सैंड सीमेंट वगैरह नहीं लगा हुआ। इस पत्थर का लोक आ गया यहाँ पे, इसके अंदर गड्ढा करके इस लोक को इसके अंदर फिट कर दिया, मिडल का वहाँ पे हो गया। तो ये इंटरलॉक सिस्टम। तो ये एक ब्लॉक हो गया है, इसके ऊपर ये हो गया, तो ये पूरा पत्थर हो गया। ऊपर जो है उसको बोलते हैं रंग मंडल। पूरा सैंडस्टोन जैसलमेर का पीला पत्थर है, सिंगल स्टोन में काम किया हुआ है। नीचे शिव पार्वती जी है और उसके नीचे गणेश डांस कर रहे हैं। तो छोटे मोटे करके यहाँ पे 7 मंदिर है। 7 मंदिरों में जो स्टैच्यू है, प्रतिमा है जैसे ये लगी हुई ना, तो 6666। तो जैन लोगों की जैसे 6666 जैसे 24 उनके तीर्थंकर होते हैं, तो 6666 की अपन जोड़ करेंगे तो 24। 6 + 6 12 + 18। तो भगवान एक जैसे होंगे, हर भगवान का सिंबल अलग दिया होगा। तो ये जैसे चंद्रा प्रभु स्वामी का है, तो इनके सिंबल दिया हुआ है हाफ मून का, चांद का। तो कहीं पे जैसे आप यहाँ से घूमोगे, प्रतिमा जो लगी हुई है, तो कहीं पे जैसे चांद का होगा, कहीं पे सोने का बना होगा, तो पार्श्वनाथ जी भगवान वगैरह तो इस हिसाब से दिए हुए। मेन जो काम है फिगर का देखना, सिंगल स्टोन में पूरा काम किया हुआ है, इसमें कोई जॉइंट नहीं है। तो ये देखने लायक है, लोगों ने पूरा हाथ से कैसा काम किया होगा और कैसे पत्थर उठा के लेके आए होंगे। तो पूरा पत्थर के ऊपर पत्थर है। और ये सैंडस्टोन जैसलमेर का लोकल ही है। तो मैंने बताया जितना यूज करोगे उतना चिकना होता जाएगा। तो लकड़ी की तरह नजर आता है, लेकिन पूरा सैंडस्टोन जैसलमेर का पीला पत्थर है। फिगर देख लीजिए, सिंगल स्टोन में पूरे। तो कहीं पे शिव जी की प्रतिमाएं हैं, कहीं पे गणेश जी की भी है। तो उस समय जैसे हिंदू लोग भी अंदर रहते थे, तो हिंदू लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया तो जैन मंदिर बनने नहीं देंगे, तो राजा से आदेश लिया और उन्होंने हिंदू स्टैच्यू भी बनाए अंदर। तो ये बीच में जैसे वही आबूर फॉसिल स्टोन लगा हुआ है जो अपन देखे आए ना हवेली के अंदर, तो ये वही आबूर फॉसिल स्टोन। यहाँ से जैसे ऊपर जाके ऊपर दर्शन करके वीडियो बनाते, नीचे उतरते जब ध्यान रखना पत्थर स्लिप पर। इसलिए